जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप 500 प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बादी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो देखिए 1843 में अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी तो स्वामी दयानंद के द्वारा व्याख्या की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को। ये किनके गुरु थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। ठीक है, शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। ये कब हुआ था शिकागो सम्मेलन? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो देखिए उनका मुख्य काम था समाज सुधार की दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उस मध्य वर्ग तक सीमित था, उस मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वाघेश के द्वारा बागडोर संभाली गई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। ठीक है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम है अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये 1896 में स्थापना की थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारत के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है।
शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था तो सितंबर 1893 में। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कहाँ था तो ये कामारपुकुर गांव हुगली जिला में कोलकाता। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है तो वेलूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद पर। देव समाज के संस्थापक कौन था तो शिव नारायण अग्निहोत्री ये देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे तो शिव दयाल साहब ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे तो राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी तो 14 वर्ष निर्धारित की थी और लड़कों की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीज उल इकलाक के रचनाकार हैं तो सैयद अहमद खान रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया कथन है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया। किस वर्ग को तो देखिए शिक्षित हिंदू वर्ग मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने पहले प्रभावित किया। एमजी सीतलवाड़ वीएन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो देखिए मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था तो देखिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किस स्थान से पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं तो बागौर से मिलते हैं पशु पालन के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो फ्रेंड्स इंद्रप्रस्थ ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है तो हमें अयोध्या लेख से मिलती है। अयोध्या लेख से। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो वाजस नेमी ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 समाधान प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से। किस पूरा स्थलों से मनका यानी कि मणिका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है तो चंदूदड़ो लोथल से मिलता है। चंदूदड़ो लोथल से। वैदिक देवता इंद्र थे तो ये वे झंझावत एवं वर्षा के देवता थे। झंझावत एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित हैं तो ये गाय के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है तो बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था तो बुद्ध की समकालीन महिला थी आम्रपाली। ठीक है, ये गणिका थे उस समय की। आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया गया था। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था तो देखिए वृषभ ये आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था तो कलश था मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह।
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रतीक से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अश्व था। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो आगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण यानी कि बलराम एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मध्य से महाजनपद स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है नासिक का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुहा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार का अभिलेख। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महापात्र की भूमिका का उल्लेख करता है? तो मौर्य काल करता है। यहाँ पर मौर्य काल का है ये 13वें शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख संबंधित है? तो कुमारगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त से। तक्षशिला अभिलेख संबंधित है? तो ये पलिक से संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख। पूना ताम्रपात्र अभिलेख संबंधित है? तो प्रभावती गुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से एरण का संबंध है। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। गंधार कलश संबंधित है? तो ये कुषाण से संबंधित हैं। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है? तो फ्रेंड्स रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। मिलिंद पन्हु संबंधित है? तो मिनेजंडर या मिलिंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफा में मिलता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में देखिए कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है, जो गुफाओं को आजीवक को समर्पित होने का है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटन में स्थित है सूर्य मंदिर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। शासकों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, ये क्रम पूछा गया था एग्जाम में, यशु वर्मा, धंग, विद्याधर और कृति वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लकुलिस ने किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स नागार्जुन ने किया था शून्यवाद का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भद्रबाहु ने जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गोसाल ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेख लीहा से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो थॉमसन ने किया था। कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो ये प्रवाहण जावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है? तो ये बोगस कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद ये अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अनंत शांति ये नहीं किया गया था।
जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित हैं। किस शिलालेख में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पाया जाता है अशोक का, ठीक है, अशोक का अभिलेख पाया जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का अभिलेख पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो देखिए द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय मुख्यतः चोल का हुआ है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा। किस शासक के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं? तो देखिए स्वनियम ताम्र के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं? तो स्वनियम रजत के गुप्त वंश के सिक्के पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुषाण के स्वनियम ताम्र और गुप्त के स्वनियम रजत। सातवाहन राजवंश में सिक्के पाए जाते थे? तो चांदी, तांबा, सीसी तथा पोटीन के पाए जाते थे। कलजूरी राजवंश में सिक्के पाए जाते थे? तो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र, ठीक है, कलजूरी राजवंश में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। सातवाहन में सीसा, पोटीन, चांदी एवं तांबा के शीशे पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल संस्कृति संबंधित है? तो कुषाण युग से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। किसने बोध गया में सिंहली वृक्षों के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त ने दी थी, समुद्रगुप्त ने। केवलाद्वैत या अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? तो शंकर यानी कि शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? तो वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। 10 कुमार चरित्र रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ये दंडी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो भारवी से संबंधित हैं, भारवी की ये रचना है। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की थी? तो आपस्तंभ ने की थी। किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो फ्रेंच यशोवर्धन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, ठीक है। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। शिव मंदिर कहाँ पर है? तो तंजावुर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में से किसमें पप्रपाणी अवलोकेतेश्वर का चित्र पाया गया है? तो गुफा संख्या 1 में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। कौन राजा मुहम्मद गोरी द्वारा संजावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये जयचंद पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? तो ये इक्ष्वाकु में वर्जित नहीं था। वाकपति राज को संरक्षण प्रदान किया था? तो वाकपति राज को कनौज का यशोवर्मन ने संरक्षण प्रदान किया था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था विक्रमशिला विहार का संस्थापक।
रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक तकिया थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। संशोधनों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.S. मैके ने किया था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं तो ये पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था तो गाय को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी तो फ्रेंड्स 16 थी कुल संस्कारों की संख्या। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो वैशाली में बिताई थी, वैशाली में। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो ये सारनाथ में किया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो कुमार गुप्त थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था तो ये डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था तो मित्र था राज्य का 7वां अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में, प्रियदर्शी होगा यहाँ पर, प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया था तो अशोक का किया गया था। ठीक है, अशोक का नाम था प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है तो गुर्जरा में, गुर्जरा और मास्की होगा। ठीक है, दो में अशोक नाम का उल्लेख है। किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो विम कड़फिसस ने किया था, विम कड़फिसस ने। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तो चरक जीवक ने की थी, चरक और जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो फ्रेंच समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट किसने हुणों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था तो भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि धारण की थी तो पर क्रमांक की उपाधि धारण की थी। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स, जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। पावापुरी आपका राइट आंसर है, पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था तो हेलियोडोरस के द्वारा, हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था जो कि विदेशी दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तो फ्रेंड्स, वैदिक कालीन लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है तो गद्य एवं पद दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। फ्रेंड्स, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज जैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से जैमाबाद से तांबे के रथ की खोज हुई है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे, घर त्यागने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो देखिए कुषाण काल में किया गया था फ्रेंड्स। कुषाण काल में मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो देखिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है, जो कि ये एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल है। ठीक है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो देखिए मंसूर हलाज ने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। ये प्रथम सूफी संत थे अनलहक घोषित करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स के और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो ये मत्स्य पुराण में है फ्रेंड्स। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये ब्रजयान में दी गई है, ब्रजयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ के संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ पर अवस्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर ये हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। इसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये हेमू था। शेर शाह के बाद, ठीक है, अकबर से पहले हेमू का शासन था दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा विषय से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पूर्वपाल कहा जाता था। नगर के मुख्य अधिकारी को पूर्वपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। एलोरा के पर्वतों को काटकर इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये सरस्वती नदी थी, जो कि अभी विलुप्त हो गई है। ठीक है, सरस्वती नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो देखिए महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने।
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर, ये कहाँ पर है? तो ये बोध गया में है। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? तो अगेसिलोस था। ठीक है, अगेसिलोस ये कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी को अगेसिलोस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जैन थे। महावीर जैन 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? तो ऋषभ थे। और 23वें भी बहुत बार पूछा गया है, पार्श्वनाथ, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। राजकीय भाषा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कुषाण ने की थी दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत। ये प्राचीन काल की बात हो रही है। ठीक है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो देखिए, बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता। ठीक है, और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता है। ये मुगल काल की बात हो रही है। ठीक है, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए सिहालगानी की स्थापना की थी? तो देखिए, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए सिहालगानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए, खजुराहो जो कि भोपाल में है, यहाँ पर चंदेलों की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती हैं? तो धम्मपद को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। फ्रेंड्स, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो फ्रेंड्स, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किए थे? तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी सबसे पहले भारत में। ठीक है, भारत यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले भारत में चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1917। आपको ध्यान देना है डेट 1917 से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। फ्रेंड्स,